आजम खां की भैंस खोजने वाली पुलिस सीएम योगी के फरार मिनिस्टर को खोज नहीं पा रही है। जी हां, वही मंत्री, कैबिनेट मंत्री और कई पार्टियों से आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने और तत्काल टिकट प्राप्त करने के साथ कैबिनेट में स्थान प्राप्त करने वाला राकेश सचान मूल पत्रावली लेकर कोर्ट से फरार है। मेरे ख्याल से यह पहली घटना इस प्रकार की है कि कोई मिनिस्टर अपनी ही पत्रावली लेकर, जिसमें उसे सजा होनी थी, फरार हो गया हो और उसका अता पता नहीं हो। आकाश में है, पाताल में है, धरती निगल गई है अथवा कहाँ है। यह चुनौती है प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के लिए कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब असली बात यह है कि मुकदमा वापस लेने की तैयारी की जा रही है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। यानी अक्षत फेंक कर, ऐसे जो पंडित जी लोग पल्लो, ऐसे पानी होता है किसी पात्र में, लोटा में, कमंडल में, ऐसे आम के पल्लों से ऐसे मारेंगे और ओम अपवित्र अपवित्र करके सर्वस्थाम गतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बायाभ्यांतर शुचि राकेश सचान शुद्ध हो गए। शुद्ध करने का मंत्र इनके पास है और यही नहीं है, अनेकानेक राजनीतिक दलों का यही हाल रहा है, लेकिन यह तो सबसे आगे है इस मामले में, क्योंकि मंत्र आता है इनको, मंत्र का प्रयोग भी आता है और मुंह नोचवा की तरह नोच भी लेते हैं, दूसरे को बताएंगे हमारा गुंडा कैसे कह दिया। हमारा गुंडा नहीं है, यह क्रांति सूचक है, क्रांतिवीर है, क्रांतिकारी नेता है। और तुम्हारा गुंडा, तस्कर, माफिया, मवाली, अपराधी, भ्रष्ट, यह सब सारे जो विशेषण है उसके साथ फिट कर दिए जाएंगे। अब राकेश सचान जो बड़ा मिनिस्टर है, पहली बार कैबिनेट में उसे स्थान दिया गया, आया खट से, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और तुरंत टिकट दे करके और फिर कैबिनेट में स्थान दिया गया। अब मुकदमा वापस कैसे होगा इसके बारे में बता रहे हैं, जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुकदमा वापसी की कोई नई बात नहीं है, जिसकी सरकार होती है वह मुकदमा वापसी के लिए वह करता है, फिर कोर्ट उसके लिए असहमति व्यक्त करता है और मुकदमा वापस होता है। जैसा कि स्वामी चिन्मयानंद, स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी पर जो मुकदमे थे गंभीर धाराओं में, वापस कर दिया गया। चलिए, केशवानंद साहब के ऊपर दर्जनों मुकदमे थे, बड़े बड़े अपराध, कौशाम्बी और प्रयागराज, अब शुद्ध हो गए साहब। केशवानंद जी शुद्ध हो गए, ऐसे ही कई लोगों को शुद्धिकरण मंत्र से शुद्ध किया जाता है। अब चलिए, मंत्री जी पर 1, 2, 4 मुकदमे नहीं है, कई मुकदमे हैं, कई धाराएं हैं और मंत्री जी पर यह मुकदमा काफ़ी लंबा है, अब 32-33 साल पहले का मुकदमा है। मंत्री जी गए थे, लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन जज साहब तैयार नहीं थे अगली तारीख के लिए। वकील साहबान लोग काफ़ी प्रयास किए, बहुत वकील थे, अब मंत्री जी हैं तो फिर कमी क्या है। वकील साहब लोगों ने कहा कि साहब हुजूर अगली तारीख दीजिए। जज साहब तैयार नहीं हुए, चेंबर में गए, तब तक पत्रावली लेके फरार। अब यह जो धाराएं हैं इसमें अधिकतम 3 साल की सजा इनको होती, 2 साल की सजा यदि हो गई तो इनकी विधायकी भी जाएगी। 2 साल या 3 साल की सजा होती ही, क्योंकि अब सजा सुनाना ही बाकी रह गया था। ऐसे में मंत्री जी जब मूल पत्रावली लेके ही फरार हो गए तो कोर्ट में दूसरी पत्रावली है नहीं, फोटोकॉपी रखने का नियम नहीं है और अधिवक्ताओं पर इतना विश्वास होता है कोर्ट में कि पेशकार अधिवक्ताओं को मूल पत्रावली दे देता है और वह देख लेते हैं। यह एक कोर्ट का और अधिवक्ताओं के बीच का जो एक सम्मानजनक अनुबंध है, इसके आलोक में ऐसा शुरू से ही होता आ रहा है। अब वकील साहबान ने दिया मंत्री जी को और मंत्री जी पत्रावली लेके फरार कि चलो बेटा करो आदेश, खोजते रहो, पत्रावली ढूंढो और फिर कुछ कर नहीं पाओगे। अब माननीय मंत्री जी त्राहिमाम करके हुजूर के पास गिर गए होंगे। हुजूर, प्रदेश के हुजूर आला और केंद्र में गृह विभाग जो संचालन कर रहे हैं, उनको तो हुनर है इस मामले में, काफ़ी हुनरमंद हैं। तो हुजूर के यहाँ और 2024 दिख रहा है। कुर्मी जात के नेता हैं सचान साहब
और कुर्मी जाति को संगठित कैसे किया जाए। ऐसे में जैसे अभी एक मैंने कहा था कि काहो मंगरू अब का करबा, बड़ा ट्रेंड चला था, कार्यकर्ताओं ने डाला काहो मंगरू अब का करबा। तो हमने कहा मंगरू फिर से फूफा हुई हैं, मंगरू फिर से फूफा हुई हैं, और मंगरू फूफा हो गए, बहुत दिन थोड़ा ही हुआ था। हमने कहा मंगरू फिर से फूफा हुई हैं और मंगरू की जय जयकार करोगे, क्योंकि पल में तोला पल में मासा, पल में रंग बदलती है, जिसको चाहे पागल कर दे अपने हुस्न के जादू से। यह पागल कार्यकर्ताओं का पागलपन ऐसा था नहीं दोस्तों, पहले के समय में इस तरह का इतनी गिरावट नहीं आई थी। कार्यकर्ता जनतांत्रिक आदर्शों को सम्मान देते हुए मिनिस्टर का, माननीय जनप्रतिनिधियों का इनका गिरेबान पकड़ता था, कहता था माननीय मंत्री जी यह हो रहा है, हम किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, और लोग सुनते थे। दोस्तों एक बार कल्याण सिंह जी को हम लोगों ने घेरा, अब वो नहीं रहे, और एक डीएम साहब से लड़ाई हो गई थी, हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई थी, और उसमें ज़्यादा लोग डीएम साहब के साथ थे और कुछ चुनिंदा लोग हमारे साथ थे। जम करके लड़ाई हुई। हमने कल्याण सिंह से कहा ऐसे आमने सामने, हमने कहा कि इनका यह है और ऐसे है, इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है और यह आदर्श शासन में बट्टा लग रहा है। कल्याण सिंह जी सुने, ध्यान से सुने, और सुन करके उन्होंने गंभीरता से लिया। उस टीएम का ट्रांसफ़र भी हुआ यहाँ से, प्रमुख सचिव होकर के संभवतः वह जनाब रिटायर हुए। बड़ी दुश्मनी, मतलब जैसे उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर लिया और फिर हुआ आर पार हुआ। दोस्तों इस तरह से लोग सुनते थे, अब यह चीज़ें नहीं रह गई। कार्यकर्ता कर कर करता हो गया है, कर कर करता, कर कर करेगा। तो माननीय मंत्री जी की यही नहीं है, गिट्टी उट्टी भी चुराए हैं, वह भी मामला चल रहा है, असलहे का मामला चल ही रहा है, और भी कई मामले हैं। तो माननीय मंत्री जी 2024 में दुधारू गाय की तरह काम आएंगे, और इनके जो मतदाता होंगे वह इनसे पृथक न हो जाए, इसलिए मंत्री जी के ऊपर जो धाराएं लगी हुई हैं, यह कहते हुए कि दुर्भावना से ग्रसित होकर के उस समय की सरकार ने ऐसे किया था, इसलिए राकेश सचान, राकेश माने सूर्य, यह सूर्य की तरह चमकने वाला यह राकेश, इसे हम इसकी चमक को धूमिल नहीं होने देंगे, और यही काम होने की संभावना पूर्ण रूप से जताई जा रही है। टोका टाकी कौन करेगा? समाजवादी पार्टी बोल रही है, तुम्हारा ही तो रहा है, यह बोलने की हैसियत है क्या? और कल फिर उसमें जाएगा, देखेगा तो फिर उसमें जाएगा। तो दोस्तों समय समय पर मैं बताते रहूँगा। अभी संजय निषाद पर तलवार लटकी है, वह भी कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके भी मामले को यह हलाहल पी जाएंगे, हलाहल पी जाएंगे। भगवान शिव जैसी औकात इनकी है, इस तरह का सब पी जाएंगे। उन्होंने राष्ट्र कल्याण और वसुंधरा के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने ऐसा किया था देवासुर संग्राम में, लेकिन यह वोट के लिए ऐसा करेंगे, सब पी जाएंगे। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, जनतंत्र भूषण से विनम्रता के साथ सादर प्रणाम। बेबाकी तौर पर, बगैर किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी भेदभाव के, सत्य को सत्य तो कहना ही पड़ेगा। सादर नमस्कार।